गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। वी आर हैविंग ए क्लास ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो है राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हमने ये पढ़ा कि इसकी जो डेट है वो बेसिकली हम मानते हैं जून 18, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इसको जून 21 बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं जून 21 जो है वो डेट थी कब, 1576 के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज वाज वन बाय महाराणा प्रताप। जो प्रथम स्टेज था उसको महाराणा प्रताप की सेना जीत लेती है, राइट। सो battle first stage of battle was won by महाराणा प्रताप. What happened in the next stage? तो अगली स्टेज में क्या होता है कि पूरा का पूरा सीन जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कई पुराने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ये देखा था, ये क्वेश्चन आए हुए हैं थोड़ा एलिफेंट से रिलेटेड। जो महाराणा प्रताप के एलिफेंट जो है वो उसका जो नाम पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड मैं इस बैटल का बता देता हूँ आपको कि जो एलिफेंट्स के नाम भी रहे हैं इसमें। हॉर्स वाज चेतक, एज यू ऑल नो, हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप वाज चेतक। पर व्हाट वर द नेम्स ऑफ एलिफेंट्स? सो एलिफेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप, एलिफेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप वर लूणा एंड राम प्रसाद। ओके, याद रखना। एलिफेंट्स, नेम ऑफ एलिफेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप वर लूणा एंड राम प्रसाद, एंड नेम ऑफ एलिफेंट्स ऑफ अकबर, ये अकबर का नहीं था, जनरली ये एलिफेंट मान सिंह का था, बट मान सिंह वॉज पार्ट ऑफ आर्मी ऑफ अकबर। सो ऐसे पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिफेंट ऑफ अकबर। तो अकबर का जो एलिफेंट था नेम वाज मर्दाना। याद रखना, एलिफेंट्स ऑफ प्रताप लूणा एंड राम प्रसाद, एलिफेंट ऑफ अकबर और एलिफेंट ऑफ मान सिंह मर्दाना। ओके, सो इन सेकंड स्टेज व्हेन आर्मी ऑफ एम्परर अकबर ran टू बनास 10 to 12 माइल्स, जब आर्मी अकबर की भाग जाती है 10 to 12 माइल्स, 10-12 मील पीछे हट जाती है और कहाँ पहुँच जाती है? टू बैंक्स ऑफ बनास, बनास के किनारे तक वापस हट लेती है। वहाँ से क्या होता है? ए र्यूमर वाज स्प्रेड, एक अफवाह फैलाई जाती है। ए र्यूमर वाज स्प्रेड, क्या अफवाह फैलाई जाती है? एम्परर हिमसेल्फ हैज अराइव्ड। ये र्यूमर, ये अफवाह फैला दी जाती है कि बादशाह जो है वो खुद आ पहुंचे हैं युद्ध लड़ने के लिए। और यहाँ से सारा पासा पलट जाता है। एक बड़ी सेना थी और सेना जो है वो इससे क्या होता है? एनकरेज होती है, उनमें फिर से जोश आता है और वो फिर से लड़ते हैं। और इस बार यहाँ पे क्या होता है? चेतक गॉट इंजर्ड, चेतक घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप वॉज नॉट रेडी टू लीव द बैटलफील्ड, महाराणा प्रताप तैयार नहीं होते हैं छोड़ने के लिए जगह को। लेकिन उनको समझाया जाता है, क्योंकि जो उदय सिंह के बाद में जैसे आप देखते हो कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी थी। वो ये कहते थे राजा सुरक्षित रहना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। सो कोर्टियर्स एडवाइज्ड प्रताप टू लीव द बैटलफील्ड, उनको कहा जाता है कि आप यहाँ से जो है ये युद्ध क्षेत्र छोड़ दीजिए और जंगलों में चले जाइए। तो महाराणा प्रताप जो है वो निकलते हैं। एंड हु टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ही वाज झाला बीदा, झाला बीदा टूक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी। झाला बीदा जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं और ही गॉट मार्टाइडम, और ये शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? झाला बीदा।
झालाबीदा शहीद हो जाते हैं। और वन मिनट, सो झालाबीदा got martyrdom, okay, and Pratap moved into जंगल, और प्रताप जो है वो जंगल्स में चले जाते हैं। कौन से जंगल में? हिल्स ऑफ गोगुंदा, एज यू ऑल नो, ओके। एंड इन विलेज बलीचा, इट वॉज द प्लेस विलेज बलीचा, चेतक डाइड। यहां पे चेतक मर जाता है, और ब्रदर ऑफ प्रताप, हु वाज ब्रदर ऑफ प्रताप, शक्ति सिंह, वही शक्ति सिंह जो अपने उदय सिंह के टाइम में पढ़ते हैं कि आकर के अटैक की न्यूज देता है। शक्ति सिंह गेव हिज हॉर्स टू प्रताप, शक्ति सिंह अपना घोड़ा देता है प्रताप को, और यहीं बलीचा के अंदर सिमेट्री ऑफ चेतक, चेतक की जो समाधि बनी हुई है, मोसोलियम कह दो या सिमेट्री कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप, तो जो वो बलीचा गांव के अंदर बनी हुई है, ओके। बदायूनी रोट, बदायूनी वाज द ओनली हिस्टोरियन प्रेजेंट एट द साइट, वहाँ पर जो प्रेजेंट था बंदा, जो हिस्टोरियन, वो एकमात्र इतिहासकार कौन था जो वहाँ मौजूद था? ही वॉज बदायूनी। बदायूनी वॉज ओनली हिस्टोरियन प्रेजेंट एट बैटलफील्ड, उस समय अकेला ही था। और मुगल्स हैव नाइदर क्रेज नोर पावर, बदायूनी ये लिखता है, बदायूनी कहता है मुगल्स हैड नाइदर क्रेज नोर पावर टू फॉलो प्रताप। बदायूनी ये लिखता है कि मुगलों के अंदर ना तो इतना साहस था और ना इतनी ताकत बची थी कि वो महाराणा प्रताप का पीछा कर पाते, क्योंकि बिकॉज व्हाट वाज द रीजन? दे थॉट मे बी आर्मी ऑफ प्रताप सिटिंग इन हिल्स, उनको ऐसा लगता था कि ये महाराणा प्रताप की कोई चाल भी हो सकती है कि पहाड़ों में भाग कर गया है और वहाँ शायद उनकी आर्मी पहले से बैठी हो, राइट। सो फ्रॉम हियर मुगल्स, और यू कैन से मुगल आर्मी प्रोसीड टुवर्ड्स गोगुंदा, प्रोसीड टुवर्ड्स गोगुंदा। मुगल्स यहाँ से कहाँ निकलते हैं? युद्ध के बाद गोगुंदा की ओर निकलते हैं। देयर राशन वॉज लूटेड बाय भील्स, यहाँ पे जो भील है उनको परेशान करते हैं, उनका राशन लूट लेते हैं। राशन वॉज लूटेड बाय भील्स, भील उनका सारा का सारा राशन जो है आर्मी का वो छीन लेते हैं। ये है हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी के अंदर होता क्या है? महाराणा प्रताप तो निकल जाते हैं, जैसे कि आपको पता है ब्रदर शक्ति सिंह उनको अपना हॉर्स दे देता है, और उसके बाद में महाराणा प्रताप वहाँ से निकल लेते हैं सेफली। और मुगल्स जो हैं उनके अंदर ये साहस नहीं था ज़्यादा कि वो उनका पीछा करे, तो जो इनिशियली जो पीछा करते हैं दो सोल्जर, उनको अपने जब पढ़ लेंगे थोड़ा शक्ति सिंह के बारे में, जब देखेंगे कि जो शक्ति सिंह है वो शक्ति सिंह वही व्यक्ति था जो उदय सिंह को न्यूज़ देता है कि आप पे अटैक होने वाला है। ये जो अकबर के दो कमांडर्स थे जो महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं, उनको ये शक्ति सिंह मार देता है और अपना घोड़ा जो है महाराणा प्रताप को दे देता है। उसके बाद में मुगल्स प्रोसीड टुवर्ड गोगुंदा, राशन वॉज लूटेड बाय भील्स, भील उनका राशन लूट लेते हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट बैटल आ जाता है, दिस इज ऑल अबाउट हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नेक्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ कुंभलगढ़। बैटल ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का युद्ध।
बैटल ऑफ कुंभलगढ़, अकबर रिटर्न्ड फ्रॉम गोगुंदा कब होता है? गोगुंदा के अंदर बैठती है आर्मी और वहां से अकबर रिटर्न्ड फ्रॉम गोगुंदा, ये गोगुंदा से आता है वापस। ओके, अकबर रिटर्न्ड फ्रॉम गोगुंदा और अकबर आ जाता है, वहां से लौट जाता है। कहने का मतलब कि अकबर जो है वो गोगुंदा में जहां कैंप होता है वहां कैंप से अकबर वापस लौट जाता है, वो वहां तक आता ही नहीं है। और राणा किल्ड मुजाहिद बेग, इसके अंदर राणा किल्ड, व्हाट वाज द नेम? मुजाहिद बेग। राणा जो वन ऑफ द कमांडर ऑफ अकबर, मुजाहिद बेग, राणा उसको मार देते हैं। किसको? मुजाहिद बेग को मार देते हैं। और अकबर जब लौटने के बाद राणा मुजाहिद बेग को मार के और क्या करते हैं? रिकैप्चर्ड गोगुंदा, गोगुंदा को वापस काबू में कर लेते हैं। जैसे ही अकबर वहां से जाता है, राणा फिर से अटैक करते हैं। मुजाहिद बेग को वहां पर छोड़ा गया था इंचार्ज बना के गोगुंदा का, तो मुजाहिद बेग को मारा जाता है और रिकैप्चर्ड गोगुंदा, और गोगुंदा को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। देन ऑन 15 अगस्त 1577, यहां पे क्या था? 76 था। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 15 अक्टूबर 1577, सॉरी अगस्त नहीं था, मेरे मुंह से वो निकल गया इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में। 15 अक्टूबर 1577, यहाँ पे क्या होता है? अकबर एक कैंपेन भेजता है। एक कैंपेन वाज सेंट, और एक्सपेडिशन कह सकते हो, कैंपेन तो प्रचार होता है, तो उस अभियान को आप एक्सपेडिशन कह सकते हो, है ना। ये सैन्य अभियान था तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन वाज सेंट बाय अकबर। अकबर एक एक्सपेडिशन भेजता है, राइट। और एक्सपेडिशन को वो आता कौन है? शाहबाज खान। लीडर कौन है इसका? इन द अकबर सेंट एन एक्सपेडिशन इन द लीडरशिप ऑफ शाहबाज खान। ये शाहबाज खान एक्सपेडिशन के ऊपर आता है। ही री इन्वेडेड गोगुंदा, और ये आकर के क्या करता है? ही इन्वेडेड केलवाड़ा। ये री इन्वेडेड महाराणा प्रताप वाला है, रिकैप्चर्ड गोगुंदा। और इसके बाद में ये आकर के क्या करता है? शाहबाज खान इन्वेडेड केलवाड़ा, ये केलवाड़ा को काबू कर लेता है। एक जगह है केलवाड़ा, और केलवाड़ा को कौन अपने कब्जे में करता है? शाहबाज खान। केलवाड़ा के ऊपर कब्जा करने वाला कमांडर कौन था? शाहबाज खान। ओके, और उसके बाद 1577 के अंदर केलवाड़ा पे कब्जा करता है, यहाँ पे अपने कैंप्स लगाता है। और 1578 के ऊपर फिर ये क्या करता है? अटैक ऑन कुंभलगढ़। ही अटैक्ड कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पे अटैक कब करता है? 1578 के अंदर। फिफ्टीन 78 के अंदर ये अटैक करता है कुंभलगढ़ पे। ओके, और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राशन इन द फोर्ट, और इस अटैक से क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ राशन हो जाता है। कहाँ पे? फोर्ट के अंदर। कौन सा फोर्ट? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो किला है उसके अंदर राशन की कमी पड़ जाती है। ओके, सो और तो यहाँ पे फिर महाराणा प्रताप अथॉरिटी देते हैं किसी बंदे को। ही गेव अथॉरिटी टू मान सिंह सोनगरा। किले का प्रभार किसको संभाला जाता है? मान सिंह सोनगरा को। जो किले की चौधर है वो मान सिंह सोनगरा को संभाला देते हैं। और महाराणा प्रताप क्या करते हैं? वेंट टू हिल्स या वेंट इन टू हिल्स, कुछ भी लिख लेना, वो हिस्ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन टू से पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं या पहाड़ियों में चले जाते हैं फिर से। और मान सिंह सोनगरा जो है वो फोर्ट को रखता है। ओके, देन 3 अप्रैल 1578, 3 अप्रैल 1578 को जो कुंभलगढ़ है इन्वेडेड बाई शहबाज खान।
शहबाज खान कब्जा कर लेता है कुंभलगढ़ के ऊपर। सो ऑन 3 अप्रैल 1578 कुंभलगढ़ फोर्ट वाज इन्वेडेड बाई शाहबाज खान। शाहबाज खान इन्वेड करता है कुंभलगढ़ फोर्ट को, कुंभलगढ़ किले को अपने काबू में कर लेता है शाहबाज खान, और महाराणा प्रताप चले गए पहाड़ियों के अंदर। ओके, इसके बाद में जब ये इसको काबू कर लेता है, इसके बाद ये राणा के खोज में बहुत ढूंढता है। सर्च डे लॉट फॉर राणा, लिखेंगे सर्च डे, ही सर्च डे लॉट फॉर राणा। ये राणा को यानी महाराणा प्रताप को बहुत जगह पर ढूंढता है। कौन? शाहबाज खान। कहाँ कहाँ ढूंढता है ये? चावंड, गोगुंदा और उदयपुर, इतनी सारी जगहों के ऊपर ये महाराणा प्रताप को ढूंढता फिरता है। चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में, लेकिन नहीं मिलता। और मई 1578 के अंदर अकबर इसको वापस बुला लेता है कि क्यों वहाँ पड़े पड़े आटा खा रहे हो, जब नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ। तो 1578 के अंदर क्या होता है? शाहबाज रिटर्न, शाहबाज वापस चला जाता है। राइट, शाहबाज खान को अकबर क्या करता है? वापस बुला लेता है। इसके बाद में जैसे ही ये वापस जाता है, राणा इन्वेडेड, इसके वापस जाते ही राणा फिर से कब्जा कर लेते हैं गोगुंदा के ऊपर और आसपास की चौकियों पे। सो राणा इन्वेडेड गोगुंदा एंड नियर बाई पोस्ट्स। जितनी भी आसपास की चौकियां बनाई गई थी वहां पर महाराणा प्रताप कब्जा कर लेते हैं। एज शाहबाज रिटर्न्ड, राणा इन्वेडेड गोगुंदा एंड नियर बाई पोस्ट्स अगेन, फिर से उसके ऊपर जो है महाराणा प्रताप का कब्जा हो जाता है। ओके, सो इसके बाद फिर से एक्सपेडिशन आएगा। जब कब्जा हो गया तो जाहिर सी बात है एक्सपेडिशन फिर से आएगा, है कि नहीं? सो शाहबाज को वापस भेजा जाता है। ये खेल कई बार चलता है। शाहबाज सेंट बैक, शाहबाज को अकबर वापस भेजता है। और जैसे ही शाहबाज वापस आता है 1578 के अंदर ही ये आ जाता है। जैसे मई में वापस गया था, कब? ये मई में वापस जाता है 1578, दिसंबर में फिर आ जाता है। ईयर वही रहेगा, दिसंबर 1578। दिसंबर 1578 के अंदर जो शाहबाज खान है वो एक बार फिर आ जाता है, और उसके आते ही राणा अगेन वेंट टू हिल्स। महाराणा प्रताप फिर किला जो है वो अपने सहयोगियों को, वहाँ जो गोगुंदा का क्षेत्र है, अपने सहयोगियों को दे करके, और राणा वेंट टू हिल्स। महाराणा प्रताप फिर चले जाते हैं पहाड़ों के अंदर। जब शाहबाज खान आता है, महाराणा प्रताप फिर पहाड़ियों में चले जाते हैं। महाराणा प्रताप जो है वो गुरिल्ला वार किया करते थे, छापामार युद्ध किया करते थे। वो पहाड़ों में चले जाते थे और जहाँ भी उनको कोई मुगल सोल्जर उनकी आर्मी को मिलता था उसको वो वहीं पे, जैसे कोई टुकड़ी मिल गई और तो उसको वहीं पे वो मारा करते थे। ओके, और अब अप्रैल यहाँ पे जब आया, दिसंबर में वापस आता है, और अप्रैल 1579 में फिर शाहबाज वापस जाता है। ओके, अप्रैल 1579 में जैसे ही शाहबाज जाता है, राणा फिर कब्जा कर लेता है, राणा री इन्वेडेड। ये खेल जो है इनके बीच काफी बार चलता है। 1579 में वापस गया कौन? शाहबाज। अप्रैल 1571 एज शाहबाज वेंट बैक, राणा री इन्वेडेड गोगुंदा। राणा ने फिर कब्जा कर लिया, कहां पर? गोगुंदा के ऊपर और आसपास की सब चौकियों के ऊपर। ओके, फिर भेजा गया शाहबाज को वापस, लेकिन उसके बाद 1580 में शाहबाज को वापस बुला लिया जाता है कि पार तो तेरी पढ़ने नहीं, आजा। शाहबाज खान कॉल्ड बैक। अब देख लो शाहबाज खान कितनी बार आता है। शाहबाज खान देख लो कितनी बार आता है। 1577 के अंदर आता है, 78 के अंदर कुंभलगढ़ को इन्वेड करता है। ठीक है, पहली बार आ गया। ओके, और उसके बाद
1578 में गया वापस, और 1578 में ही फिर वापस आ गया, दूसरी बार आ गया। इसके बाद अप्रैल 1579 के अंदर फिर आता है। यानी शाहबाज खान कितनी बार आया? 3 बार खेलता है महाराणा प्रताप के साथ, पर तीनों बार महाराणा प्रताप उसके हाथ नहीं आता और इसको वापस बुला लिया जाता है, इसलिए कि तेरे तो ये हाथ नहीं आएगा। शाहबाज को वापस बुलाया जाता है और फिर एक नए बंदे को भेजा जाता है। नया बंदा कौन था? लेट्स सी। अगेन इन 1580 एक बंदा और आ जाता है, जैसे उसको वापस बुलाया जाता है शाहबाज को, और 1580 के अंदर एक आदमी आता है अकबर का, नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी को कब भेजा जाता है? ये वही रहीम जी है जो कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, वही वाले, ठीक है। और 1580 के अंदर इनको भेजा जाता है वहाँ पर कि आप जाइए और आप पकड़ करके लाइए। ये क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं मेवाड़ के ऊपर। अब्दुल रहीम खान खाना अटैक्ड मेवाड़, यानी मेवाड़ के अंदर आते हैं आक्रमण करने के लिए और लेड हिज कैंप विद हिज फैमिली। ये परिवार के साथ आते हैं। कहाँ पे कैंप लगाते हैं? शेरपुरा में। शेरपुरा के अंदर कैंप लगाते हैं अब्दुल रहीम खान खाना 1580 के अंदर। और फैमिली में इनके क्या है? इनकी खूब सारी बेगम होती है फैमिली के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना की। और वहाँ पर क्या होता है, जो एक बार जब रहीम जी वॉज नॉट प्रेजेंट इन एट द कैंप, रहीम जी वहाँ होते नहीं हैं उस समय, कुंवर अमर सिंह, उस समय कुंवर ही थे अमर सिंह, महाराणा प्रताप के जो कुंवर थे। अब यहाँ पे देखो, जब कुंवर जवान हो जाता है ना, काबिल हो जाता है, उसके बाद में जो युद्ध लड़ते हैं ना महाराणा प्रताप, वो दुगनी ताकत के साथ लड़ते हैं, ठीक है। तो कुंवर अमर सिंह क्या करते हैं? अटैक्ड द कैंप। कुंवर अमर सिंह अटैक करते हैं और वहां जितनी भी बेगम होती है ना, उनको किडनैप कर लेते हैं। जितने भी लुगाई टबर होते हैं ना, अमर सिंह सबको किडनैप करके और ले आता है महाराणा प्रताप के पास, कि ये रही उनकी फैमिली सारी की सारी, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप की ये नैतिकता थी, मान मर्यादा वाला आदमी था। सो महाराणा प्रताप ordered him to release and leave them back। महाराणा प्रताप कहते हैं इनको छोड़ना भी पड़ेगा और वापस पहुंचा के भी आओ वहां पे सिक्योरिटी के साथ, और माफी भी मांग इनसे। जब ये अमर सिंह को कहा जाता है तो अमर सिंह को छोड़ना पड़ता है और अमर सिंह छोड़ करके आता है। लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना को भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इसके बाद में एक और बैटल है इंपॉर्टेंट, वो है दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर। ये वाला जो बैटल होता है ना, ये बड़ा खतरनाक बैटल होता है। इसको मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। अक्टूबर 1582 के अंदर होता है, क्योंकि बहुत लंबा चला था। क्या नाम दिया है बैटल ऑफ दिवेर को? मैराथन ऑफ मेवाड़। विच बैटल इज नोन एज मैराथन ऑफ मेवाड़? याद रखना, बैटल ऑफ दिवेर होता कब है? अक्टूबर 1582 के अंदर। अक्टूबर 1582 के अंदर बैटल ऑफ दिवेर होता है। और यहां पे इस बैटल के लिए राणा रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड स्ट्रेंथ। यहां पे राणा अपनी ताकत को पुनः इकट्ठा करते हैं और अपनी सेना को एक बार फिर से संगठित करते हैं, और इस बार मुगल कैंटोनमेंट्स के ऊपर, यानी मुगलों की छावनी के ऊपर धावा बोलते हैं। ही अटैक्ड
मुगल कैंट्स या मुगल कैंटोनमेंट्स, कुछ भी लिख लो, मुगल कैंट्स। मुगलों के जो कैंट्स होते हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है। एंड आर्मी पोस्ट्स, और उनकी जो चौकियां, जो थाने होते हैं या आर्मी स्टेशंस कह लो, क्योंकि उस टाइम पुलिस तो होती नहीं थी, तो आर्मी स्टेशन कह सकते हो आप, या आर्मी पोस्ट्स भी कह सकते हो, कि जो चौकियां या उनके जो थाने होते हैं वहाँ पे लूटा जाता है। अब इसको बैटल ऑफ दिवेर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय इनके जो 4 कैंट्स हुआ करते थे, अमंग 4 कैंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? दिवेर वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंट होता है दिवेर का। दिवेर कैंट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग 4 कैंट्स ऑफ मुगल आर्मी। दिवेर वाला सबसे इंपॉर्टेंट कैंट होता है, और वहां का जो कमांडर होता है दिवेर का, कमांडर ऑफ दिवेर, कोई मामूली आदमी नहीं था। कमांडर ऑफ दिवेर जो है वो अंकल हुआ करता था, किसका? अकबर का, अंकल ऑफ अकबर, बादशाह का काका खुद हुआ करता था वहां का कमांडर। कौन था? बादशाह का काका, नाम था शेरिमा सुल्तान खान। क्या नाम था? शेरिमा सुल्तान खान। तो दिवेर के अंदर जिस बंदे को मारा जाता है उसका नाम क्या था? यही था, शेरिमा सुल्तान खान। अमर सिंह जो है इसको मार देता है। शेरिमा सुल्तान खान किल्ड बाई अमर सिंह। कौन मारता है इसको? अमर सिंह। तो शेरिमा सुल्तान खान वॉज किल्ड बाई अमर सिंह। अमर सिंह जो है शेरिमा सुल्तान खान को मार देता है, और इसको मारने के बाद ऑल स्टेशंस वर, या ऑल मिलिट्री स्टेशंस वर लेफ्ट बाई मुगल आर्मी। इसको मारते ही मुगल सेना भाग जाती है। सारे के सारे जो थाने थे, सारे के सारे जो इनके मिलिट्री स्टेशन थे, आर्मी स्टेशन थे, उनको खाली कर दिया जाता है। ओके, एंड प्रोसीड टुवर्ड कुंभलगढ़। कौन? महाराणा प्रताप। यहाँ से इनको हराने के बाद कुंभलगढ़ की ओर बढ़ जाते हैं। आर्मी इनको छोड़ देती है, और यहाँ से महाराणा प्रताप किधर निकलते हैं? वो इनको हराने के बाद कुंभलगढ़ की ओर। ओके, और 1585 के अंदर चावंड वाज एस्टाब्लिश्ड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, चावंड वाज एस्टाब्लिश्ड बाय महाराणा प्रताप एज कैपिटल। चावंड को महाराणा प्रताप राजधानी बनाते हैं 1585 के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर बिल्ट चामुंडा माता टेम्पल, और महाराणा प्रताप का बनाया हुआ है वहाँ पे बिल्ट चामुंडा माता टेम्पल। वहाँ पे महाराणा प्रताप चावंड के अंदर चामुंडा माता का टेम्पल कौन बनाता है? महाराणा प्रताप बनाते हैं। ओके, इसके बाद में जगन्नाथ। कौन है ये जगन्नाथ? जगन्नाथ को वापस भेज दिया जाता है। ओके, जगन्नाथ सेंट बैक। उस समय वहां पे जगन्नाथ कछुआ था, तो हल्दीघाटी युद्ध में जगन्नाथ कछुआ होता है आर्मी के अंदर, वही जगन्नाथ था। इसको वापस भेज दिया जाता है वहां से कि वहां पे जाओ आप, ये तो फिर से फैल रहा है। लेकिन जगन्नाथ के वहां कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, और कहते हैं कि इन लास्ट 12 ईयर्स, जो आखिरी अपने 12 साल थे महाराणा प्रताप के, इन्वेडेड ऑलमोस्ट मेवाड़, लगभग मेवाड़ को उन्होंने पुनः काबू कर लिया था। और ये एक ऐसा बैटल है जो ड्रॉ रहा था, इसमें नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप हार गया था, क्योंकि इसके बाद भी उनके अभियान जो है वो जारी रहते हैं और मुगलों के धुआं देते रहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हार गए थे। तो लास्ट 12 ईयर के अंदर इन्वेडेड ऑलमोस्ट मेवाड़, वो जो है मेवाड़ का लगभग जो है पूरा का पूरा अपने अंदर कर लेते हैं, अपने अंडर में महाराणा प्रताप ने कर लिया था। लेकिन कुछ जगह बच गई थी, कौन कौन सी? वो चित्तौड़ और मांडलगढ़।
एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्ट चित्तौड़ और मांडलगढ़, ये दो ही जगह बचती है जो महाराणा प्रताप काबू नहीं कर पाते। बाकी ऑलमोस्ट जो मेवाड़ है उसको रिकैप्चर कर लेते हैं और जगन्नाथ को भेजा जाता है, पर इनके इस जगन्नाथ की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 12 साल यहाँ से कब होंगे? 1597 के अंदर। देख 85 है, 85 से कहते हैं लास्ट 12 ईयर, तो लास्ट 12 ईयर कब पूरे होते हैं फिर? 97 के अंदर। तो ये टाइम कब था? 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597 के अंदर ही गॉट वाउंडेड, इनको एक जख्म हो जाता है बाई बॉ स्ट्रिंग, जो धनुष की प्रत्यंचा है उससे इनको जख्म होता है, एंड डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। यानी अपने आप जख्मी होते हैं धनुष वाले धागे से प्रत्यंता चढ़ाते वक्त, और उस बो स्ट्रिंग से जख्मी होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। बो स्ट्रिंग कह लो या बो थ्रेड कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। और डेथ होती कहाँ पे है? बारडोली। कहाँ पे होती है? बारडोली। महाराणा प्रताप डाइड इन बारडोली, बारडोली में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो अब एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो महाराणा प्रताप के बारे में रह जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो केव है मायरा, एक तो है केव, केव का नाम है मायरा, हिल्स ऑफ गोगुंदा के अंदर है। ये कहां पर है? गोगुंदा हिल्स, केव मायरा, गोगुंदा हिल्स। ये क्या था? महाराणा प्रताप का वेपन स्टोर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वेपन स्टोर, शस्त्रागार। अगर ये क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप का जो है वेपन स्टोर कहाँ हुआ करता था, हिंदी में कहते हैं शस्त्रागार, तो मायरा गुफा थी, मायरा केव गोगुंदा हिल्स के अंदर थी। या ये अगर कौन से गोगुंदा के कौन से रीजन में आता है तो ध्यान रखना, ईस्टर्न, ईस्टर्न गोगुंदा के अंदर पड़ती है ये केव मायरा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, वो है कोलियारी। कौन सा? कोलियारी। कोलियारी कौन सा? कोलियारी वो प्लेस है वेयर ही स्टेड आफ्टर हल्दी घाटी। किस लिए ठहरे थे हल्दी घाटी के बाद में वहां पर? ट्रीट इंजर्ड सोल्जर्स। ठीक है, घायल सैनिकों का उपचार करने के लिए कौन सी जगह पे ठहरते हैं ये? हल्दी घाटी के बाद में कोलियारी के अंदर। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है जिसको आप सब पढ़ते आ रहे हैं, वो है महाराणा प्रताप का भामाशाह। क्या नाम है? भामाशाह। भामाशाह से क्वेश्चन ये निकल के आता है कि महाराणा प्रताप से इनकी भेंट कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखें, ही मेट महाराणा प्रताप इन चूलिया विलेज या चूलिया ग्राम। एक विलेज था, नाम था चूलिया, वहाँ पर मिलते हैं। और मिलते किसके साथ हैं? विद हिज ब्रदर ताराचंद, एक इनका भाई भी था ताराचंद। और फिर इनको महाराणा प्रताप का जो पूर्व प्रधान था रामा, उस रामा की जगह पे चीफ बना दिया जाता है, प्रधान बना दिया जाता है किसको? महाराणा प्रताप को। और ये काफ़ी सारा डोनेशन देते हैं महाराणा प्रताप को, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि कुछ सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है, और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं, खूब सारे। एग्जैक्ट काउंटिंग है नहीं, कहीं कुछ लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है, फिर भी ऑलमोस्ट माना जाता है कि 2 लाख सिल्वर कॉइन्स एंड 25,000 गोल्डन अशरफीज, इस तरह से ये लिखा गया है। तो ये चूलिया ग्राम के अंदर भेंट होती है, ब्रदर इनका ताराचंद साथ में होता है, और ये रामा जो होता है
उसकी जगह पे इसको प्रधान बना दिया जाता है। एलिफेंट्स तक का जो है अपने कर लिया है सारा का सारा। इसी के साथ में अपना महाराणा प्रताप कंप्लीट हो जाता है। और महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा प्रताप का हायर कौन? अमर सिंह। तो पढ़ेंगे क्या? महाराणा प्रताप के बाद में क्या पढ़ेंगे? अमर सिंह। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।